हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो पिछले हफ्ते यूके ट्रिपल एस सी की जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके लीक प्रकरण बाहर आने के बाद तो आगामी भर्ती परीक्षाएं जो कि यूके ट्रिपल एस सी ने करानी है, उसके लिए सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए आज आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जैसे पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि आयोग इस पर विचार कर रहा है कि वो टॉयलेट इत्यादि में भी जैमर इत्यादि लगाएगा। इसी के साथ अगर आप टॉयलेट या वॉशरूम इत्यादि जाते हैं तो उसके बाद एक बार आपकी फिर से चेकिंग की जाएगी। इसी के साथ सिक्योरिटी पर्पज़ के बीच कल बॉय भाई के बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारा पेपर समाप्त होता है, उसके बाद उसी कक्ष में हमारी जो आंसर कीज़ होती है उनको सील पैक किया जाए। ये व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसी के साथ ये फैसला भी लिया जा सकता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं या जो जिन स्कूलों में परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के फ़ोन इत्यादि जब्त किए जाए। क्योंकि जेएमआर में क्या दिक्कत आ रही है, आप लोगों को ध्यान ही होगा। पिछले दिनों हरिद्वार की एक घटना आप लोगों ने सुनी ली होगी, वो खालिद वाली। तो आज आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें क्या हो सकता है उसके उसके रिलेटेड आज की ये खबर है। तो आज का अखबार जैसे आप ओपन करते हैं, यूके ट्रिपल एस सी की बोर्ड बैठक आज परीक्षाओं पर हो सकता है अहम फैसला। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, अक्टूबर माह में आयोग की 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं। और कल अगर आप लोग को ध्यान होगा, सीएम साहब परेड ग्राउंड गए थे, उन्होंने बच्चों को लिखित आश्वासन दिया है कि जो ये भर्ती परीक्षा है उसमें जो लीक प्रकरण है उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। इसी के साथ हम लोग की एक महत्वपूर्ण मांग थी कि जो ये परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे सीएम साहब ने कहा कि अभी एसआईटी का गठन किया गया, उनकी संस्तुति के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसी बीच बेरोजगार संगठन और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जितने भी हमारे सदस्य और हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा है कि वे 10 अक्टूबर तक धरना स्थगित करते हैं। उसके बाद धरना बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, केवल 10 अक्टूबर तक को इसे स्थगित किया गया है। 10 अक्टूबर इसलिए क्योंकि अभी आप लोग जानते ही हैं, नवरात्रि इत्यादि का सीज़न चल रहा है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ समय आयोग को देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं, वो विचार करें और पेपर को रद्द करें। अगर पेपर रद्द नहीं होता है तो 10 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से आंदोलन किए जाएंगे। तो बहुत जल्द आप लोग को ये भी खबर प्राप्त हो ही जाएगी कि पेपर दोबारा होने वाला है। तो आयोग की आज की बैठक में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा की सीबीआई जांच के बाद अब मंगलवार को यानी आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक होगी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आगामी परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला हो सकता है। आयोग के कैलेंडर के हिसाब से 5 अक्टूबर यानी इस रविवार को सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा करानी है। इसके बाद 12 अक्टूबर को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 और प्राविधिक सहायक वर्ग 1 की परीक्षा होनी है। इसके बाद 28 अक्टूबर से वन दरोगा के 124 पदों के लिए, जिसका रिटन एग्जाम रिजल्ट आप लोग का आ चुका है, उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। क्योंकि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा अब सीबीआई जांच के घेरे में, इसलिए अब आयोग की आगामी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। यही कारण है कि सोमवार को 5 अक्टूबर की जिस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने थे, वह देर रात तक जारी नहीं किए गए हैं। अब मंगलवार को आयोग की बोर्ड बैठक होगी। बैठक में भावी परीक्षाओं के लिए अहम फैसला लिया जाएगा। इसी वजह से आप लोग को ध्यान होगा, आयोग ने अभी तक जो इनकी अगली परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। ऑब्वियस बात है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और परीक्षाओं के लिए सबसे कठोर नियमावली इत्यादि भी बनेगी। मतलब लोगों से जो या जो भी सुझाव इत्यादि प्राप्त होंगे, आयोग को अपने स्तर पर जो भी सही चीज़ें लगेंगी, जिससे कि परीक्षा की शुचिता सुरक्षा बनी रहे और बेहतर तरीके से, फेयर तरीके से एग्जाम आयोजन हो, उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त होती है, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। सेशन पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।